सबसे पहले तो हम थर्ड पार्टी में करंट फीलिंग्स को चेक करते हैं आज। व्हाट आर द करंट फीलिंग्स, और हम देखेंगे क्या आपके लिए गाइडेंस है। करंट फीलिंग्स, ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं। जो भी इंसान है आपके पास्ट में भी रहे होंगे और अभी भी जो भी ये इंसान आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं। एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि किसी फ्रेंड के कहने पर या इनके अपने एटीट्यूड पे, अगर ये इंसान ने आपको ब्लॉक किया था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया था, इस इंसान ने आपको चीट किया होगा या फिर एक बातचीत बंद हो गई होगी, इसने आपको किसी किसी और के कारण है, किसी के कहने अचानक आपको लगा होगा कि अरे ये क्या हो गया। तो कभी ऐसा कुछ हुआ होगा, तो इस इंसान ने अपने प्राइड, अपने घमंड के कारण अगर आपको छोड़ा होगा, तो ये एक तरह की कंडीशन है कि उस इंसान को समझ में आया कि ये मेरा झूठा प्राइड था, या ये इस प्राइड का हमको कोई जरूरत नहीं था लोगों के बूस्ट करने पे या लोगों के कहने में आकर या अपने फ्रेंड्स के कहने में आकर के। इस पर्सन ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो बिल्कुल भी सही नहीं था। एंड दिस पर्सन ने सही कि हम होश में ही नहीं थे, हम एकदम सच में मदमस्त थे, पता नहीं किस जोन में थे कि आप जैसे इंसान को इन्होंने डिच करने का सोचा। तो अगर ये कोई पुराना पर्सन भी है तो भी इसको अभी समझ आ रहा है कि दे डिड वॉट एवर दे डिड, उसी के कर्मों का भुगतान इनको भोगना पड़ रहा है। और अगर ये कोई रिसेंट सिचुएशन था तो दैट पर्सन इज फीलिंग लाइक ओ माय गॉड, कोई फ्रेंड हो सकता है जिसकी एडवाइस के कारण इस इंसान ने ऐसा कुछ किया होगा। इनको जरूरी उन्होंने उस सिचुएशन से नहीं मूव ऑन किया, उन्होंने उस सिचुएशन में कुछ और डिसीजन लेने का या कुछ समय के लिए डिस्टेंस मेंटेन करने का या कुछ और सोचने का बारे में सोचा, बिकॉज ऑफ समबडीज एडवाइस, किसी की फालतू की एडवाइस के कारण दे फेल्ट लाइक ओ माय गॉड दिस इज राइट और ये काम करना चाहिए। तो दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि उस इंसान की एडवाइस की हमको अब कोई जरूरत नहीं है या उस इंसान की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसी के कारण ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, उसी के कारण ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ। तो किसी फ्रेंड का इनका असली चेहरा इनके सामने आ रहा है। और अभी फिलहाल जो है कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो इनके पीछे पड़ा हो, बहुत ज्यादा इसको मतलब हो, अपने फायदे के लिए इस इंसान के पास आता रहता हो। तो ऐसे इंसान के बारे में उनको पता चल रहा है कि इसके साथ नहीं रहना है, ये बहुत मतलबी इंसान है। और मे बी ये इंसान शायद आप में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होगा, कभी ना कभी जरूर। तो आपके साथ इस पर्सन को देखकर इसको चिड़ मचती होगी, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज डूइंग वट एवर दे आर डूइंग। और ये सारी चीजें भी उस इंसान को अब समझ आ रही है कि अच्छा, एक प्लानिंग, एक माइंड गेम, एक पॉलिटिक्स, एक कंट्रोवर्सी या कुछ भी कह सकते हैं उसको, ये क्रिएट किया गया था। इट्स नॉट समथिंग जो था, रियलिटी में कुछ नहीं था। और इस इंसान को ये भी समझ आ रहा है कि आप तो शुरू से ही सही थे, आप हमेशा से ही बिल्कुल अपने रास्ते पर क्लियर कट थे। बट दिस इज अ पर्सन जिन्होंने इस बात को समझा नहीं कि आप हमेशा से क्लियर कट हो अपने रास्ते पे। आपकी लाइफ, आपकी जर्नी काफी ज्यादा सोची समझी हुई, कैलकुलेटेड और बहुत ज्यादा रिफाइंड वे में चलती है। किसी और की लाइफ बहुत, किसी और के पास ये गए होंगे, किसी थर्ड पार्टी के पास, उसके रिचेस को देख करके, उसके लुक्स को देख, हालांकि वो उन चीजों से बहुत प्रभावित नहीं थे, बट दे वर लाइक दिस पर्सन इज हैविली व्हाई दिस पर्सन इज सो उसको फ्लॉन्ट किया जा रहा था बहुत ज्यादा एटीट्यूड की, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हूँ। मे भी कोई इंसान आपकी ही चीजों को कॉपी करके, या बहुत पहले से इस इंसान ने आपको कॉपी कर रखा होगा, आपकी बातों को ही सुन करके, आपकी चीजों को कॉपी करके, आपके एटीट्यूड को फॉलो करके, एंड दे आर ट्राइंग टू शो कि आई एम द डिवाइन फेमिनिन, आई एम द पर्सन जिसके पास पूरा कॉन्फिडेंस है। और ये सब फ्लॉन्ट करके उस पर्सन के सामने गैसलाइट किया गया आपकी पर्सनैलिटी को। और ये पर्सन जो है ये समझे क्योंकि दिस इज अ रियल पर्सनैलिटी, मे बी सामने वाला पर्सन जो है नहीं समझ पा रहा है, तो मे बी दैट पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सन और ये इंसान ज्यादा सही है, बिकॉज दे आर फ्लॉन्टिंग। नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि उस पर्सन ने आपको कॉपी किया था, उस इंसान ने आपकी इस क्वालिटी को लेकर के अपने आप को बहुत होशियार समझाया था। जो रियल में सही में कुछ होता है वो ज्यादा उसका दिखावा नहीं करता है, वो बहुत ज्यादा उसका उछाल नहीं करता, लेकिन जब वो दिखावा करने पर उतर आता है तो फिर उसके सामने कोई टिकता भी नहीं है। तो जो सही में अपने आप को बैलेंस कर दे, ये बात बिल्कुल सही है, जब इंसान अपने आप को बैलेंस कर लेता है ना तो ज्यादा वो दिखावा नहीं करता। सो आई थिंक इस इंसान को ना आपकी क्वालिटीज का पता चल रहा है, आपके गुणों का भी पता चला, जब इस इंसान ने उधर अपने आप को, ऐसा नहीं था कि इससे बहुत प्रभावित ये थे, बट दे फेल्ट लाइक कि आप जो बोल रहे हो और ये जो इंसान है, मे बी दे आर मच मोर राइट। आप ये इंसान सही है या थोड़ा आगे है किसी चीज में, तो मे बी दे आर राइट। वहां जाने के बाद उनको पता चलता है कि उस इंसान में सच में कुछ नहीं था, वो कागज के फूल थे, वहां पे महक भी कुछ नहीं थी। एंड वो इंसान एक्चुअली में बहुत अलग अलग चीजों को कॉपी कर रहा था, एंड आपकी ही कुछ बातों को उन्होंने रिपीट कर दिया होगा। एंड दिस पर्सन लाइक, अरे ये तो सुनी सुनाई सी बात लग रही है, या ये तो सुना सुना सा एटीट्यूड लग रहा है। सो एंड देन नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये बात था, दिस वॉज समथिंग, मे बी आपने कुछ रिटर्न में दिया हो या कुछ आपके, इनफैक्ट कुछ लोग तो जैसे टाइपिंग करते हैं वैसे भी थर्ड पर्सन ने कॉपी कर लिया हो कि कैसे टाइप किया जाता है।
कैसे बात की जाती है, किस लहजे में बात की जाती है। इनफैक्ट आपकी राइटिंग स्किल्स भी अगर बहुत अच्छी है तो दे वांटेड टू कॉपी दैट ऑल्सो, कि हम उसको भी कॉपी कर लें। तो कॉपी कैट लोग ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है। तो दिस पर्सन फेल्ट लाइक कि अरे यार उसके अंदर सच में ऐसा कुछ नहीं था, एंड दे आर लाइक फीलिंग कि अरे हम इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर गए, इतना बड़ा गलती कैसे कर गए। तो इनके अंदर गिल्ट का फीलिंग है, बट दे आर जस्ट फीलिंग लाइक कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, आपके साथ न्याय होना चाहिए। बिकॉज ये जो है ना, ये जो भी आडंबर ढोंग चल रहा है, दे आर ऑल्सो फीलिंग कि इनके फ्रेंड्स भी अच्छे नहीं है, जिस पर इनका ट्रस्ट था बहुत ज्यादा। तो आपके साथ जस्टिस करने का आपके पार्टनर के मन में बात आ रहा है थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हालांकि अपना जस्टिस आपने खुद ही कर रखा है, यहाँ पर आपने खुद ही समझ लिया है कि ज्यादा जो लोग होशियार बनते हैं उनको अपने सही जगह पर कैसे लाया जाता है। आपने अपने अंदर का कॉन्फिडेंस को अनलॉक किया है, आपने अपना जो शेरनी वाला एटीट्यूड होता है उसको आपने फिर से बाहर लाने का प्रयास किया है। एंड यू हैव अंडरस्टूड कि ना, अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे ना, लिटरली आप जो भी इस तरह के लोग हैं जो आपको ओवर पावर करते हैं, ओवर शैडो करने की कोशिश करते हैं, उनको उनकी असली जगह जब तक आप नहीं दिखाएंगे। देखो, कुछ चीजों को ना कॉल करके बोलना पड़ता है कि दिस इज व्हाट यू आर, दिस इज हु आई एम। तब जाकर उनको समझ आता है कि वो असली में क्या है। तो मे बी आपने इस बात को समझ लिया कि कुछ चीजों को ना लिटरली कॉल आउट करके बोलना पड़ता है कि दिस इज नॉट हु यू ट्राई टू बी, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट यू। तो ये आपने सीख लिया, आपने खुद के साथ खुद जस्टिस किया होगा, कुछ करियर आपने स्टार्ट किया होगा, करियर का कोई स्ट्रीम आपने चूज किया होगा, आपने खुद को पावरफुल बनाया है उस तरह से, आपने खुद को इस तरह से रखा है कि अब कुछ भी हो जाए यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। आपने एक बात और भी समझ ली है लाइफ को लेकर के, लाइफ की रियलिटी को लेकर के। मे बी इस सिचुएशन के दौरान आपने भगवान से अपने आप को बहुत ज्यादा कनेक्ट कर लिया होगा, ईश्वर के प्रति आपका संपूर्ण समर्पण है, एंड भगवान ही आपको बोल रहे होंगे मे बी कि अब बहुत ज्यादा हो गया, अब अपने रियल फॉर्म में आ जाओ, जो भी आपका एक लाइनस का एटीट्यूड है उसमें आ जाओ, जो भी आपको बोलना है क्लियर कट होकर बोलो, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को बिना किसी शर्म लिहाज के प्रेजेंट करो। बिकॉज ये दुनिया दिखावे के पीछे भागती है, दुनिया को सत्य से कोई लेना देना नहीं है। सत्य को खोजने वाले लोग बड़े अलग टाइप के होते हैं, और जब वो अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं ना, तो वो भी सीख जाते हैं कि इस दुनिया के साथ कैसे बिहेव करना है, किस शैली में कहा जाएगा तो संसार सुनेगा। वरना ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे आपको जो अपने आप को बड़ा क्या कहते हैं, समय समय की बात है, समय समय का योग। एक बहुत पुराना कहीं से आई रेड इट इन फ्रॉम द गूगल ऑल्सो, कि आजकल लाखों में बिकते हैं 2 कौड़ी के लोग। ये गूगल का पढ़ा हुआ बहुत पुराना शायरी है अपना। तो ये ऐसे ही बात है कि किसी की प्रतिष्ठा देखकर, किसी का पैसा देखकर, किसी का झूठ मूठ का आडंबर देखकर कभी उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। बिकॉज आप जब उसके पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार कुछ भी नहीं है वहां पर। तो ये बात आपको समझ आ रही है कि जब आप बहुत कीमती हो ना, तो आप सबसे ऊपर चमको, ऐसे जाकर ऐसी जगह पर बैठो जहां पर आपकी चमक देखकर ही आंखें चौंधी आ जाए लोगों की, वहां तक पहुंचने का औकात ना हो किसी का। हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं बिकॉज यही आपको इसी एटीट्यूड में उतरना पड़ेगा, और आप होंगे भी इस एटीट्यूड में कि आप जाओ या आप रहो, कोई रहे या कोई जाए, हम वही रहेंगे जो हम हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। तो ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आया? ये गॉड से आपका जब संपूर्ण कनेक्शन बन गया तो वहां से कॉन्फिडेंस आया कि वैसे भी कोई अपना नहीं है, वैसे भी कोई आपकी लाइफ में स्टे करने वाला नहीं है, मरना तो एक दिन सबको है, आप भी मरेंगे, सामने वाले का भी पता नहीं क्या होगा। सो ऐसा जब सिचुएशन है तो इंसान को ऐसा बन के रहना चाहिए कि कोई हो या कोई ना, आप वही रहे जो आप हैं। आप अपना रास्ता मत बदलो, आप अपने आप को मत बदलो, आप अपने आप को झुकाओ भी मत, आप अपने आप को छोटा भी मत समझो। खुद को छोटा समझना सबसे बड़ा पाप होता है। और जब आप सच में बड़े बनाए गए भगवान के द्वारा, तो किसी के सामने झुकना भी स्वीकार मत करो, और जो आपको झुकाना चाहे उसका गर्दन उड़ाना भी आपको सीखना चाहिए। सो इट्स लाइक या तो सांप से बचो, या फिर उसका गर्दन जो है ना लिटरली उसको कुचलना सीखो। स्नेक्स जो होते हैं उनसे बच के रहना, या फिर उनसे डील करना सीखो, या उनका जहर निकाल लेना सीखो। इट्स लाइक आपने सीख लिया, एक सिचुएशन में आपको ये सिखा दिया कि जहरीला कोई कितना भी हो, दिमाग से खेला जाए अगर, तो समझ में आ जाता है उसको भी अपना असली जगह। और यहाँ तो छल कपट और प्रपंच हुआ था आपके साथ ना, सामने सामने की तो कोई बात ही नहीं थी, यहाँ तो छल कपट और प्रपंच हुआ है। सो नाउ योर पार्टनर इज फीलिंग कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, और जस्टिस आपको वो खुद इस तरह से दे सकते हैं कि वो आपकी बातों को क्वेश्चन ना करें, या आप जो भी कहो चलो ठीक है, आपकी बातों को वो सुनना स्टार्ट करें कि भाई क्या बोला जा रहा है, किस लहजे में क्या ये इंसान बताना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है। और जितना ज्यादा इंसान आपको जानने का प्रयास करेंगे, जितना ज्यादा आप दोनों की कॉन्वर्सेशन होगी, और आप अपने रियल पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करेंगे और कॉन्फिडेंस भी रखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप एकदम कमजोर बन जाए, कॉन्फिडेंस भी रखो अपने साथ, और अपनी बात को भी रखना सीखो। ये नहीं कि डर जाएंगे, किसी को खुश करने के चक्कर में हम सच नहीं बोलेंगे। जो आपका रियल पर्सनालिटी है आप उसमें रहिए, आपकी रियलिटी के साथ अगर ये आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं तो सही है,
कुछ और बन के अगर आपको एक्सेप्ट करवाना है तो बिल्कुल वहां से भाग जाओ, उसका कोई जरूरत नहीं है, उस रिलेशनशिप में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने रियल पर्सनैलिटी में रहिए, सही बात है तो सही बात है, गलत बात है तो गलत बात है, सुन सकते हैं तो सुनिए वरना जाइए। इस एटीट्यूड में आप आ जाएंगे खुद भी, क्योंकि जब दिल टूटता है तो दिमाग खुल जाता है इंसान का, और आपके पास दिमाग भी है और बाकायदा दिल भी है। इमोशनल होने का मतलब ये नहीं हुआ ना कि आप बेवकूफ हैं या फिर आप कमजोर हैं, आप सिंपली आपने ट्रस्ट किया होगा एंड इस पर्सन ने सोचा हुआ इन कंपैरिजन एंड दे फेल्ट लाइक कि हाँ चलो ठीक है। इट्स लाइक दे वर कंफ्यूज बट दे न्यू कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, बट दे डिड इट बिकॉज उनको लगा ही नहीं था कि इसका पूरा मास्टर प्लानिंग क्या हो सकता है, या फिर हाँ जो आपने गलती की वो सामने वाले भी नहीं की, बिकॉज उन्होंने भी ट्रस्ट ही किया होगा कि अरे यार क्या, बट यहाँ पे तो माजरा ही कुछ और था, यहाँ पे तो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। सो आई थिंक यहाँ पर ये बात आपको समझाई गई है बाय गॉड कि किसी भी सिचुएशन से इतना आघात मत हो जाना कि सक्सेस पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ भी कर जाओ। अपने दायरे को हमेशा याद रखिएगा, बिकॉज आप सच्चे थे इसलिए भगवान जी ने आपको एक्सेप्ट किया, आप सच्चे थे इसलिए आप भगवान के पास गए। इंसान जब मक्कारी पर उतर जाता है तो सबसे पहले वो अपने आप से दूर होता है, अपने भगवान से दूर होता है। तो मक्कारी आपको नहीं करनी, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए। आपकी ऑनेस्टी के साथ अगर कोई भी आपको स्वीकारेगा तो ही वो आपका पार्टनर कहलाएगा। जो आपकी ऑनेस्टी को बेचना या आपको भ्रष्ट करना, उन सब चीजों में आपको ले जाना चाहता है, तो चाहे उससे कितना भी प्यार हो, उसको त्यागने का एक रखो अपने अंदर हिम्मत। क्योंकि दुनिया खत्म हो जाए, लाइफ खत्म हो जाए, लेकिन जो आपके साथ चलेगा अगले जन्म तक वो है आपका सत्य, या फिर आपकी वो निष्ठा, जो आपके अंदर की इनोसेंस है ना, उसको कभी मरने मत देना। सो ये सेइंग कि अब ये समझ गए ना कि इस दुनिया में रिलेशनशिप्स भी कांस्टेंट नहीं होते हैं, तो अब इस बात को समझ जाओ कि अपने आप अपनी इनोसेंस को कुर्बान नहीं करना है। अपना काम कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, और एक 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 विश्वास के साथ करो कि अगर हम सच्चे हैं तो एक ना एक दिन मेरी आवाज या मेरा वर्क या मेरा जो भी काम है वो जरूर जरूर प्रकाशित होगा, उसका जरूर जरूर हमको बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन अपने फायदे के लिए किसी को चीट करना, अपने फायदे के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर जाना, किसी भी मर्यादा को लांघ जाना, निर्लज्जता पर उतर जाना, या ऐसा कुछ करना जो दूसरों के साथ माइंड गेम हो, मेरा भला हो दूसरों के साथ बुरा हो ताकि हम आगे निकल जाए दुनिया की होड़ में, ये आपको करने से मना किया जा रहा है, क्योंकि आपका हाथ पकड़ने वाला जो भी है उसको ये सब पसंद नहीं है। ठीक है, और हम भगवान की बात कर रहे थे। तो ये आपके लिए है फाइनल प्रेडिक्शन, आपके लिए एक कार्ड से लेट्स सी व्हाट इज द फाइनल प्रेडिक्शन। द फाइनल प्रेडिक्शन विद दिस कार्ड इज अभी आप और ग्रो करेंगे अपने लाइफ में, आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स, आपकी मेच्योरिटी, आपकी साइकिक एबिलिटीज, आपकी एजुकेशन, नॉलेज, ये बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। आपको बेनिफिट या आपको वरदान दे रहा है भगवान कि तुम सच में इसके पात्र हो, कि तुम लाइफ में बहुत ग्रो करो, अपने हर क्षेत्र में आप आगे बढ़िए। भले ही आप किसी के साथ हो ना हो, अकेले हो, बट आप पर्सनली जनरली एकदम एज अ इंडिविजुअल आप हमेशा एक इंस्पिरेशनल लेवल पर रहोगे, आप हमेशा एक पेडेस्टल हाई पर ही रहेंगे। मतलब जिस भी ग्रुप में हो, जिस भी वर्क पे, स्पेशली वर्क के लिए कहा जा रहा है कि अब आप कोई काम कर रहे हैं ना, उस काम में आप हमेशा द बेस्ट रहेंगे, वहां पर टक्कर देने वाला आपका कोई नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द वे यू हैव हैंडल्ड समथिंग। किसी चीज से आपने जो डील किया है उसके बेनिफिट में आपको गॉड कहना चाह रहे हैं कि इससे आपको यही मिलने वाला है कि यू विल बी अनमैचेबल। किसी फील्ड में जो आप अच्छे हैं वहां पर आप अनमैचेबल होंगे, बिकॉज देर विल बी नो बडी जो आपसे कॉम्पीट कर पाए। इवन कॉम्पिटिशन तो बहुत दूर की बात है।